उनके आश्रम में पहुंचने लगे तो यह सुनते ही श्री सुतीक्षण जी सुंदर शुभ मनोरथ करते हुए बड़ी आतुरता के साथ दौड़ पड़े। मनोरथ क्या कर रहे हैं तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मेरे जैसे सठ पर कृपा करेंगे। सठ के ऊपर कोई भी स्वामी कृपा नहीं करते हैं, तो क्या श्री राम जी जैसे स्वामी मेरे जैसे सठ पर कृपा करेंगे। सठ कहते किसे हैं तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज का ऐसा कहना है कि भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य साधनों से जो सुख चाहता है वह सठ है। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई जो सुख चाहहि आन उपाई ते सठ महासिंधु बिनु तरनी पैरी पार चाहि जड़ करनी। तो सठ माने जो बात न माने, सठ माने जो भक्ति को छोड़ करके अन्य साधन से सुख चाहे। यहां श्री सुतीक्षण जी अपने आप को सठ कहते हैं, यह इनकी दैन्यता है। श्री सुतीक्षण जी में सठता नहीं है अपितु दैन्यता है। फिर मन ही मन कहते हैं, सोचते हैं कि क्या श्री रघुनाथ जी अपने भाई के सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। निज सेवक जे निज भगत दास तब आहई जो सुख पावहि जो गति लहई। तो निज सेवक की तरह क्या मुझसे मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझसे मिलने का कोई भी गुण मुझ में दिखता नहीं है जो इस गुण पर देख करके, इस गुण को देख करके श्री राम जी मुझ पर अनुग्रह करें, मुझसे मिले। कौन से गुण है जिस गुण से रिझ करके श्री राम जी मिलते हैं। तो इस संदर्भ में श्री सुतीक्षण जी का विचार है कि वह गुण है भक्ति, वैराग्य और ज्ञान। लेकिन मेरे पास न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है। कुछ इसी प्रकार से श्री अत्रि जी महाराज भी विचार करने लगे हैं जब श्री राम जी का दर्शन प्राप्त किए हैं। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। मैंने तो कुछ किए नहीं साधन। सर्वभंग जी महाराज ने कहा, नाथ सकल साधन में हीना किन्हीं कृपा जानि जन दीना। आपने मुझे दीन जन जान करके मेरे ऊपर कृपा की है। तो श्री सुतीक्षण जी भी सोचते हैं कि मेरे
हृदय में मेरे में न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है। भक्ति वैराग्य ज्ञान से श्री राम जी अवश्य प्राप्त होते हैं। और भगवान को मिलने का कारण गुण और क्या है? तो कहा नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। प्रभु को मिलने के लिए सत्संग होना चाहिए, जोग होना चाहिए, जप होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और उनके श्री चरणों में दृढ़ अनुराग होना चाहिए। इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये है श्री सुतीक्ष्ण जी की दैन्यता। जो मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसा न देवक। पूरे जीवन भर श्री राम जी का ही मनन चिंतन भजन किए हैं, लेकिन कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जोग यज्ञ और जप से श्री राम जी की प्राप्ति होती है। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। वस्तुतः श्री राम जी कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है। कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने बड़े साधन किए हैं, जिस साधना के बल पर श्री राम जी हमें दर्शन देंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। समस्त साधना के बाद भी, पुण्य कर्म के बाद भी अपने आप को यही मानना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। हृदय से स्वीकार करना चाहिए। दैन्यता होनी चाहिए। उनके श्री चरण कमल में सुदृढ़ अनुराग भी नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझसे? एक संत जी बड़े दीर्घ काल तक तपस्या किए। जिस शिला खंड पर बैठ करके तपस्या करते थे वह शिला घिस गई थी। एक दिन भगवान इन पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए, इनको दर्शन दिए। दर्शन से वे संत जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। उन्होंने इस बात को माना कि मैंने घोर तपस्या की है, कठिन साधना की है, जिसके फल स्वरूप श्री रघुनाथ जी हमें दर्शन दिए हैं। प्रभु ने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तब संत जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो दर्शन दिया है यह मेरे तपस्या के प्रभाव से दर्शन दिया है, इसलिए आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं।
इन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं स्वीकार किया कि आपने कृपा करके दर्शन दिया है। बार बार इन्होंने यही कहा कि मैंने ऐसी तपस्या की है, ऐसी घोर साधना की है, तो आप दर्शन दिए हैं। ठाकुर जी ने कहा फिर भी आप कुछ मांग लीजिए। कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए कि इनको तप का अभिमान है, अंतर ध्यान हो गए। और दूसरे दिन प्रातः काल ही सभी जलाशय को सुखा दिए। सभी जलाशय सूख गए। अब इसके बाद भगवान ने तापमान बढ़ा दिए। आसपास में कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है और प्यास बड़ी जोर की लग गई। पानी के बिना जब वे तड़पने लगे तब भगवान एक किसान का वेश बना करके घड़े में पानी ले करके उनके पास से निकलने लगे। तब इन्होंने उनको बुलाया, भैया तुम पानी लिए हो ना? कहा हाँ। तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। भगवान ने कहा कि मैं अपने जनों के लिए, अपने भक्तों के लिए पानी लिए जा रहा हूं, आपको इसमें से नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा अरे भैया, मैंने बड़ी तपस्या की है, उस तपस्या में से मैं तुम्हें शतांश भाग प्रदान करता हूं, जिस पुण्य के प्रभाव से तुम सुखी हो जाओगे। ठाकुर जी ने कहा आप अपनी तपस्या का शतांश अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यूं ही पानी सब जगह सूख गया है, इसलिए मैं यह पानी आपको नहीं दे सकता। तब उन्होंने कहा कि चतुर्थांश देता हूं, आधा देता हूं तप का। फिर आखिरी में कहा कि मैं अपने तप का सब पुण्य प्रदान करता हूं, मुझे पानी पिला दो। तब ठाकुर जी ने कहा बस इसी घड़े भर पानी के बराबर तप पर इतना आपका अभिमान? अब मैं आपसे हिसाब मांगता हूं कि जीवन पर्यंत आपने नहाने में, पीने में जो पानी बर्बाद किए हैं, उसका हिसाब आपको देना होगा। आपने प्रकृति से हवा ली है, भूमि पर आपने शयन किया है, भूमि पर ही आपने साधना की है। तो ये भूमि, ये जल, ये फल, ये हवा, इन सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा। तपस्वी जी को समझते देरी नहीं लगी, उन्होंने समझ लिया ये कोई और नहीं हो सकते, ये ठाकुर जी ही हैं। फिर उन्होंने चरण पकड़ करके रोना शुरू किया कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने झूठे ही अभिमान कर लिया था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। अरे काहे की तपस्वी? जब मैं उस तप के द्वारा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, पानी नहीं प्रकट कर सकता, तो काहे की तपस्वी? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने कल आपको अनादर किया। मैंने जो बातें की वो सब तप के अभिमान के साथ बातें की, वो सब मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो ठाकुर जी दीन बंधु हैं, उन पर करुणा की, कृपा की है। कहने का भाव यह है कि वास्तव में भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि साधना कुछ करे ही नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि साधना करे ही नहीं, साधना करनी चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए,
जिससे पवित्रता आती है, शुद्धि आती है, विचार शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान की ओर झुकाव होता है। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी, तो भगवान की ओर झुकाव ही नहीं होगा। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव और भजन मोर ते भाव न काऊ। इसलिए साधना होनी चाहिए। साधना करने का मतलब यह है कि हम भगवान को पाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हम चाहते हैं, लेकिन इन साधना से मिलेंगे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। वे जब मिलेंगे तो वे अपनी अहेतुकी अनुकंपा से, कृपा से ही मिलेंगे। कब मिलेंगे ये उनकी इच्छा पर है। जब मिलेंगे वे अपनी इच्छा से ही मिलेंगे। श्री मनु जी महाराज सतयुग के कालखंड में इतने बड़े लंबे समय तक तप किए, 28,000 वर्ष तक, और उनके अंतःकरण में कोई कामना नहीं रह गई है। तो भगवान उन पर अनुग्रह करके उनको दर्शन दिए, उनको कृतार्थ किए। तो साधना करने का मतलब यह हुआ कि हम उनको चाहते हैं। अब वे कब मिलेंगे? आज मिलेंगे कि कल मिलेंगे कि वर्षों के बाद मिलेंगे कि युगों के बाद मिलेंगे कि कल्पों के बाद मिलेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन साधना करने से उनमें अनुरक्ति बनी रहेगी, उनका स्मरण होता रहेगा, पवित्रता बनी रहेगी। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने सोचा कि भगवान मुझसे क्यों मिलेंगे? उनको मुझसे मिलने का कोई ऐसा मुझ में गुण तो है नहीं, लेकिन इसके बाद उनके मन में बात आई कि हमसे क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। इस पर विचार यह आया क्या कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान की एक वाणी है। वाणी माने आदत है, स्वभाव है, उनकी प्रकृति है। जाके आन की गति न सो प्रिय। जाकी माने जिन्हें, आन की माने दूसरे की गति नहीं है, दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे से आशा नहीं है, दूसरे का बल नहीं है, वह उनको प्रिय है। तो श्री सुतीक्ष्ण जी ने मन में सोचा कि मेरे मन में उनको छोड़ करके दूसरे की गति तो है नहीं, इसलिए मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास हो गया है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान की एक वाणी है, एक आदत है, एक स्वभाव है उनकी। उनका ये स्वभाव है और सुंदर स्वभाव है। सो प्रिय जाके गति न आने की।
ठाकुर जी कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। यद्यपि मुझे समदर्शी लोग कहते हैं, लेकिन सेवक मुझे विशेष प्रिय है। सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, अनन्य गति वाला हो। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। दुआवली 277 में आप पढ़ते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। तो एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। वह प्रिय हैं जिन्हें आन की गति न हो, दूसरे का भरोसा न हो। भगवान को यह अच्छा नहीं लगता है कि उनका हो करके दूसरे की भरोसा करता है। तो मोर दास कहाई नर आशा करई, तो कहू कहां विश्वास है। जब श्री सुतीक्ष्ण जी के मन में यह निश्चय हो गया कि श्री ठाकुर जी हमसे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे दूसरे की गति नहीं है, मैं मन से वचन से कर्म से किसी और को नहीं जानता हूं। जाओ मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुवीर आन गति नाही है। तो अवश्य हमें प्राप्त होंगे, अवश्य हमें दर्शन देंगे, यह विश्वास हो गया। फिर तो सोचने लगे, होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। होई है सुफल आज मम लोचन, होई है सुफल आज मम लोचन। भव मोचन बदन पंकज देखी, मम लोचन आज सुफल हुई हैं। भव मोचन माने भव को छुड़ाने वाला, बदन पंकज माने मुख कमल को देख करके आज मेरा नेत्र सुफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। श्री राम जी का नेत्र, श्री राम जी का मुख कमल, ये भव को छुड़ाने वाला है। उन मुख कमल को जब मैं देखूंगा तो मेरा नेत्र आज सुफल हो जाएगा।
करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। गुरु श्री विश्वामित्र जी ने कहा, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। श्री राम जी के मुख कमल दर्शन से ही नेत्र सुफल होता है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी सुख पाई हो। मारीच सोचता है, कुंभकर्ण कहता है, अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं अब जाई। तो यह सत्य है कि भगवान श्री राम जी के मुख कमल दर्शन करने से नेत्र सार्थक होता है तथा भव समाप्त हो जाता है। भव यानी जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। हे भवानी, ज्ञानी मुनि निर्भर प्रेम मगन। हे भवानी, ज्ञानी मुनि निर्भर प्रेम माने परिपूर्ण प्रेम में मगन हो गए, परिपूर्ण प्रेम में डूब गए। सो दशा न कही जाई, सो माने वह दशा नहीं कही जा सकती है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, ज्ञानी मुनि निर्भर माने परिपूर्ण प्रेम में मगन है, डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। इसमें मुनि के ज्ञान की शोभा है। भगवान श्री शंकर जी ज्ञान घाट के वक्ता हैं। जब भोलेनाथ देखते हैं ज्ञानियों में प्रेम तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ज्ञान सुशोभित होता है भगवत प्रेम से। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानी। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। हे भवानी, श्री सुतीक्ष्ण जी की प्रेममय दशा मुझसे नहीं कही जा सकती। वैसे भी प्रेम की दशा अनिर्वचनीय है। प्रेम कथनीय नहीं है, अकथ है। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते,
भिन्न जान जो पावई, भिन्न वचन जो पावई। सुनु शिवा शोषक मचन मन ते भिन्न जान जो पावई। वचन मन से भिन्न है। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। अच्छा, जहां ऐसी दशा हो, भगवान श्री शंकर जी भी उस दशा में आनंदित होते हैं, डूबने लगते हैं। और भगवान श्री भगवती श्री पार्वती जी से कहते हैं, देवी उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसे, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। प्रेम की तो बात ही निराली है। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। दिसियारो विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। दिसियारो विदिसी पंथ नहीं सूझा। दिशा और विदिशा पंथ नहीं सूझा। दिशा और विदिशा तथा पंथ माने रास्ता, नहीं सूझा माने नहीं दिख रहा है। मैं को कहाँ चले नहीं बूझा। नहीं बूझा माने नहीं समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम, जहां की केवल प्रियतम और स्वयं हो और तीसरी कोई बात ही नहीं वहां समझ में आए, कोई याद ही न रहे। यही है वास्तविक प्रेम। दिशी 4 दिशी है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। 6 विदिशी है। ऊर्ध सिर के ऊपर वाला भाग, अर्ध अधो दिशा तलवा के नीचे वाला भाग, तथा 4 कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। पूर्व दक्षिण के बीच का है अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम के बीच का है नैऋत्य कोण, पश्चिम उत्तर के बीच का है नैऋत्य वायव्य कोण, और उत्तर पूरब के बीच का कोण है ईशान कोण। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। कुछ याद नहीं रहा बाबा को, कुछ भी याद नहीं रहा। कौन दिशा है, कौन विदिशा है, कौन रास्ता है और कौन रास्ता नहीं है। दिशी और विदिशा पंथ नहीं सूझा। को मैं चले, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये भी याद नहीं रहा मैं कौन हूं। और कहां चले, कहां जा रहा हूं, ये भी याद नहीं रहा। नहीं सूझा माने नहीं जान पड़ता है, नहीं समझ में आता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी के दर्शनों उपरांत
ऐसी दशा प्राप्त भक्तजनों में हो जाती है। जैसे कि बालक वृंद देखियति शोभा, बालक वृंद देखियति शोभा, भय मगन मन तन मन लोभा। लेकिन यहां पर बिना देखे बिना दर्शन के ऐसी दशा इनको प्राप्त हो गई है। यह इनका अद्भुत प्रेम है। बिना दर्शन के ही ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाना, यह अद्भुत प्रेम है। जनकपुर के बालक का नेत्र और मन लुभाया है दर्शनोपरांत। यहां तो बिना दर्शन के ही नेत्र मन लुभा गया है। दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा। सूझा माने दिखता नहीं, बूझा माने जान नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। बुझा माने समझना, थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनौ तात मति मन चित लाई। को मैं चले कहां नहीं बूझा। गीतावली उत्तरकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी के दर्शनोपरांत क्या दशा होती है। इस संदर्भ में इस पंक्ति को आप पढ़ें। तुलसीदास यह सुधि नहीं, तुलसीदास यह सुधि नहीं, कौन की कहां ते आई। कौन काज काके ढीग, कौन ठाव को है। तुलसीदास यह सुधि नहीं, कौन की कहां ते आई। कौन काज काके ढीग, कौन ठाव को है। कुछ भी याद नहीं रहा, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ जान नहीं पड़ता। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज करत मनोरथ आतुर धावा, दौड़ चले थे, दौड़ने लगे थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि दौड़ तो रहे हैं लेकिन विपरीत दौड़ रहे हैं। और कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये अद्भुत प्रेम की दशा को प्राप्त कर गए हैं श्री सुतीक्ष्ण जी। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। कबहू क नृत्य करई गुण गाई। कबहू कपि फिरी पाछे पुनि जाई। कबहू क फिरी पाछे पुनि जाई। कबहू को माने कभी कभी तो, पुनि माने पुनः, पाछे फिरी जाई। पाछे फिरी जाई माने पीछे लौट पड़ते हैं। और कभी कभी गुण गाई, गुण गा करके नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं श्री सुतीक्ष्ण जी। मन मगन हो जाता है। आज मेरे स्वामी मेरे ऊपर अनुग्रह करने आ रहे हैं। आज मुझे सौभाग्यशाली बनाने आ रहे हैं। आज मुझे अपनाने आ रहे हैं। आज मुझे धन्य करने आ रहे हैं। तो नाचने लगते हैं। नाचने की बात आई तो एक बात याद आ गई। एक बड़े अच्छे संत जी हैं, पढ़े लिखे हैं और परिचित में हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वहां पर मन हुआ नाचने का,
तो फिर एक साधु समाज और फिर एक वहां का माहौल, मन बड़ा गंभीर हुआ, भावुक हुआ, लेकिन बार बार नाचने का मन हो रहा था कि श्री राम लला सरकार मंदिर में विराजित हो गए हैं, बिना नाचे मन मान नहीं रहा है। तो कह रहे थे आश्रम में आए और संध्या काल में फिर बाजा बजाकर खूब नाचे जी भर करके, तब मन को संतोष मिला। तो कहने का भाव ये है कि प्रेम का एक उमंग होता है और ये उमंग किसी को दिखाने वाला नहीं होता, ये अपने आप में उनको बेचैन कर देता है। तो कबहुँ फिर पाछे पुन जाए, कभी पीछे चले आते हैं लौट करके और कभी गुण गाते हुए नाचने लगते हैं। श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय में श्री प्रहलाद जी अपने बाल सखाओं से कहते हैं कि जिन प्रेमी जनों में ऐसी प्रेममय दशा प्राप्त हो जाती है तो वे धन्य हो जाते हैं, उन पर भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने यही बात कही है। तो कहने का भाव यह है कि प्रेम की दशा जब प्राप्त हो गई तो फिर भगवान उस प्रेमी से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक होए में दोए दिखे, ज्यों सूरज में धूप। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। मुनि श्री सुतीक्ष्ण जी ने अविरल प्रेम भगति पाई, अविरल प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। अब श्री राम जी इनकी प्रेममयी दशा को तरु माने एक वृक्ष के, ओट माने आड़ में, लुकाई माने छुप करके देख रहे हैं। क्या बढ़िया बात है। ऐसी यदि प्रेम दशा हो तो फिर भगवान उनसे दूर नहीं रहते, उनके पास ही रहते हैं और उनकी दशा देख करके भगवान भी आनंद लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड, निर्भर प्रेमा भक्ति। तो अविरल माने सघन है, अखंड है, अविच्छिन्न है, निर्भर है। प्रेमा भक्ति मुनि ने प्राप्त कर ली है। भगवान श्री राम जी वृक्ष के आड़ से देख रहे हैं। भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो फिर भगवान दूर नहीं रहते हैं। श्री काकभुसुंडी जी से भगवान शिव ने यह कहा कि देखो, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। भक्ति उत्पन्न होगी। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। और वह भक्ति श्री काकभुसुंडी जी ने जब पाई है तब उन्होंने अपने जीवन को सार्थक माना है।
राम भगति अविरल उर तोरे बसहि सदा प्रसाद अवरे। गुरु जी ने कहा। तो ये अविरल भक्ति, अविरल माने अविच्छिन्न भक्ति। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरोट लुकाई। माना जी में 3 जगह श्री राम जी ओट में छुपे हुए दिखे हैं। बाल कांड में लता के ओट में है, अरण्य कांड में तरु के ओट में है, और किष्किंधा कांड में बिटप के ओट में है। लता ओट तब सखी न लखाए, लता के आड़ में, लता के ओट में है। वहां पर लता है, लता के ओट में है, क्योंकि वहां उस वाटिका प्रसंग है, श्रृंगार रस है। इस लता के ओट में श्री राम जी को छुपना गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। यहां पर शांत रस है, इसलिए तरु नाम लिया गोस्वामी जी ने। तरु शांत रस है। और किष्किंधा कांड में वीर रस है। वीर रस है, इसलिए वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। एक जगह लता के ओट में, यहाँ तरु के ओट में, वहां बिटप के ओट में श्री राम जी देखे जा रहे हैं। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई, प्रेम की 9 दशा श्री सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त है। 9 दशा में पहली दशा यह है कि अभिलाषा होना। अभिलाषा होना, मनोरथ होना, ये पहली दशा है। करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। दूसरी दशा है चिंता होना। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करिहहि दाया। तीसरा और चौथा है स्मरण और गुणगान करना। स्मरण और गुणगान करना। कबहु फिर पाछे पुनि जाई, कबहु नृत्य करई गुण गाई। 5वां है उद्वेग, 6वां है प्रलाप। उद्वेग और प्रलाप। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाई, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। तो ये है उद्वेग और प्रलाप। 7वां है उन्माद होना। उन्माद। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहीं न जाए सो दशा भवानी। 8वां है व्याधि होना। व्याधि।
जिसको रोग भी कहते हैं, प्रेम रोग, ये व्याधि है, प्रेम की 8वीं दशा। दिसियर विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। 9वां है जड़ता आना, जड़ हो जाना, जड़ता का संचार होना। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ये प्रेम की 9 दशा श्री सुतीक्ष्ण जी ने प्राप्त कर ली है। 10वीं दशा है प्रलय हो जाना, शरीर छूट जाना। और ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि प्रलय हो, इनको 10वीं दशा प्राप्त हो। इसलिए श्री रघुनाथ जी एकदम से उनके पास नहीं आना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनका प्रेम कुछ घटे, कुछ मन में हलचल हो, तब मैं इनके सामने जाऊं। नहीं तो जिस आनंद में ये खोए हुए हैं, वह आनंद जब अपनी पराकाष्ठा पर होगा तो प्रलय होगा। इसलिए सरकार वृक्ष के आड़ से देख रहे हैं, सामने नहीं हो रहे हैं। सामने हो जाएंगे ये तो प्रेम की 10वीं दशा प्राप्त कर जाएंगे श्री सुतीक्ष्ण जी। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, रघुवीर ने अतिशय प्रीति देखी तो भव भीरा हरन, रघुवीरा हृदय प्रगट, अथवा यूं अर्थ कर लीजिए, भव भीरा हरन रघुवीरा, अतिशय प्रीति देखी हृदय प्रगट। भव भीरा माने भव के भय को हरने वाले श्री रघुवीर ने श्री सुतीक्ष्ण जी में अतिशय प्रीति देखी तो उनके हृदय में प्रकट हो गए। मानो भगवान श्री राम जी ने कहा, मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, मुझे कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास है। तो मानो भगवान कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे पास हूं, कहां ढूंढ रहे हो। सुना था श्री सुतीक्ष्ण जी ने कि प्रभु आ रहे हैं, इसीलिए खोज रहे थे, दौड़ रहे थे। अब श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, इनमें अतिशय प्रीति श्री राम जी ने देखी। प्रीति अपनी पराकाष्ठा पर है तो प्रकट हो गए। जाके हृदय, जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। भगवान उस रीति से हमेशा प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ठाकुर जी प्रेम से प्रकट होते हैं। जहां प्रेम करोगे वहीं प्राप्त हो जाएगा, उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वहीं रहता हूं। प्रेम होना चाहिए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। भवभीर को हरने वाले, भव भय को हरने वाले रघुवीर हृदय में प्रकट हो गए। बालकांड के पुष्पवाटिका प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि जब सी सखिन प्रेम बस जानी, जब सी सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। सखियों ने देखा कि श्री सिया जी तो प्रेम के विवश हो गई। अब कुछ कहें भी तो कहें कैसे। अब किशोरी जी का प्रेम इतना बढ़ा कि सरकार को यहां पर आने के लिए घूम करके रास्ता था, लेकिन प्रेम ने इनको अधीर कर दिया। इसलिए लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। तो अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। जब इनके हृदय में प्रकट हो गए तब क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं फिर बाबा का नाचना गाना दौड़ना सब बंद हो गया। अब बाबा बैठ गए, वहीं लग गई उनमें प्रेम समाधि। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, मुनि मग माझ अचल होई वैसा। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। मुनि मग माझ, मग माझ माने मार्ग में ही। अब उनको कुछ पता ही नहीं था कि देशी और विदेश पंथ को मैं कहाँ चले, कुछ भी मालूम नहीं था। कैसे फिर आसन पर जाकर के बैठ के समाधि लगाते बैठते, इसलिए जहां थे वहीं बैठ गए। मुनि मग माझ, मुनि मार्ग में ही अचल हुई वैसा, अचल होकर के बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, सारा शरीर पुलकित है, रोमांचित है। कैसे? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा पनस फल जैसा। पनस फल माने कटहल के फल के जैसा। कटहल को तो देखे हैं ना आप हम आप। कटहल का फल, कटहल एक फल है। जब वह फलता है तो नीचे जड़ से ऊपर तक फलता है। जड़ से नीचे, जड़ से ऊपर तक फलता है वो। और कोई कोई फल तो उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और उस फल के ऊपर वाला भाग बहुत कड़क होता है, कड़ा होता है ऊपर वाला छिलका। और उस छिलके के ऊपर नुकीला कांटा जैसे होता है। कटहल, कटहल फल भी अपने आप में विशेष माना जाता है, क्योंकि जब वह पकता है तो वह अपना प्रभाव उस आसपास में रहने वाले सबके ऊपर डालता है। उसकी खुशबू से सब प्रभावित हो जाते हैं कि भाई कटहल पक चुका है। अच्छा, कटहल रसमय होता है, भीतर रसमय होता है, ऊपर से फिर भी कड़क होता है, कड़ा रहता है। वैसे ही श्री सुतीक्षण जी महाराज का अंतःकरण सरस है, रस ही रस है। एक बात और,
कटहल फल के भीतर अनेक कुआ होता है, फल कुआ फल होता है, वैसे ही प्रेमी जन के हृदय में भगवान होते हैं, भगवान के शरीर में अनेक ब्रह्मांड होते हैं। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस माने कटहल, मग माझ माने रास्ते में ही, मिले ही माझ विधि बात बिगाड़ी। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। देखी दशा निज जन मन भाए। तब रघुनाथ निकट चली आए। तब श्री रघुनाथ जी चल करके निकट में आ गए। अब श्री सुतीक्ष्ण जी समाधिस्थ हैं, क्योंकि वे अब हृदय बिहारी श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। हृदय बिहारी श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं, हृदय में प्रकट हो गए हैं। श्री सुतीक्ष्ण जी समाधिस्थ हो गए हैं। अच्छा, पहले वे प्रेम में डूबे हुए थे, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ही श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हुए, उनकी आंखें बंद हो गई, समाधिस्थ हो गए। फिर तो श्री राम जी चल करके निकट में आ गए। जो श्री सुतीक्ष्ण जी का मनोरथ है कि सहित अनुज मोहि राम, गोसाई मिलही निज सेवक की नाई, मिलिहा ही निज सेवक की नाई। तो श्री राम जी चल करके इनके पास आए। देखी दशा निज जन मन भाए। इनकी दशा देख करके, ये निज जन की दशा देख करके मन भाए माने अच्छे लगे। सरकार को इनकी प्रेममय दशा बहुत अच्छी लग रही है। श्री राम जी जगाने का बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन वे जग ही नहीं रहे थे। तब श्री राम जी जो उपाय अपनाते हैं इनको जगाने के लिए, जिस उपाय से इनको जगाते हैं, वो उपाय के साथ प्रसंग को हम आप यहाँ पर हृदयंगम करते हैं। आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आइए श्री रामज्ञा प्रश्न से श्रवण करते हैं।